अस्सलाम वालेकुम, मैं मैमुना हुसैन, कॉलमिस्ट प्रोग्राम बदलता ज़माना में नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अदालत का बड़ा फैसला, पीटीआई के लिए खुशखबरी, रिजर्व सीटें मिल गई। खवातीन की दौड़े तेज, कौन सी खवातीन जो हैं वो रिजर्व सीट पे पूरा उतरेंगी। नून लीग के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना। अब यहाँ पे रहते हुए ये सोचते हैं कि अब पीएमएलएन के लिए जो मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं, क्या वो अपनी हुक्मरानी को कायम रख सकेगी, क्या वो अपने तशख्खुस को कायम रख सकेगी। यहाँ पे थोड़ी सी इसके ऊपर एक डीप एनालिसिस आपके सामने पेश करूंगी कि पीएमएलएन के लिए मुश्किलात क्यों हो रही हैं, अब क्यों पैदा होंगी, और बाकी जमातों के लिए भी। अब ईसीपी ने 77 अराकीन के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं, जिसमें 44 नून लीग के हैं। पीपीपी के 15 अराकीन, मौलाना फजलुर रहमान जेयूआई फे 13, काफ लीग, आईपीपी, एमक्यूएम और एएनपी के एक अराकीन जो हैं वो उड़ गए। अब हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो फिलहाल पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत खो रही है। अब इनकी तादाद 228 से कम होके 209 रह गई है। अब ये किस तरह होगा कि मैं आपको बताती हूँ। ऐवान में मुस्लिम लीग की तादाद 121 से कम होके 107 हो गई है, और पीपीपी की 72 से कम होके 67 हो गई है। मुअत्तल होने वाले 22 अराकीन हैं, और आज का जो फैसला है ये बहुत दूरस नताइज जो है इसके साबित होंगे। अब किस तरह से यहाँ पे दो बड़े अहम पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको ये कहा कि पीएमएलएन जो है वो किस तरीके से उनको मुश्किलात का सामना है, उनको कौन से चैलेंजेस होंगे। अब कैसे वो अपने, एक तो वो अपने इत्तेहादियों को कैसे साथ लेके चलती है, और दूसरा जो मुअत्तल अराकीन हैं उनको बहाल करवाने के लिए कैसे नून लीग उनको डील करती है। ये बहुत अहम उनके पास अब पॉइंट्स हैं। ये जो दो अहम फैक्टर हैं, ये इनकी हुक्मरानी बाकी रह जाती है या इनके हाथ से हुक्मरानी चले जाएगी। ये बहुत इस वक्त चैलेंज का सामना है पीएमएलएन को। और अब चूंकि पीटीआई की जो रिजर्व सीट है उनके अराकीन जैसे ही ऐवान में पहुंचेंगे, तो अगर वो तमाम जमातें जो बाकी, अगर पीपीपी एक साइड पे हो जाती है या पीएमएलएन एक साइड पे हो जाती है, तो पीटीआई जो है अगर इत्तेहादियों को साथ खड़ा कर लेती है तो वो अपनी एक हुक्मरानी कायम कर सकते हैं इस वक्त। इसलिए नून लीग के लिए एक बड़े चैलेंज का सामना है। अब नून लीग के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे इन चीज़ों को फेस करेंगी और किस तरीके से अपनी हुक्मरानी को बचाएंगी। रस्साकशी भी होगी, बोलियां भी लगेंगी ऐवान में। अब ये बहुत बड़े सवालात हैं, और इस वक्त यूं महसूस हो रहा है कि जैसे नून लीग की गवर्नमेंट जो है वो डावाडोल हो रही है या उनका बिस्तरा गोल हो रहा है। ये इस किस्म के बहुत सारे सवालात हैं, मुख्तलिफ एनालिस्ट के मुख्तलिफ राय है, मगर जो डीप एनालिसिस आपके सामने मैं रख रही हूँ, इसके अगर हम फैक्टर्स देखते हैं तो नो डाउट इस वक्त पीएमएलएन को एक बड़े चैलेंज का सामना है कि वो कैसे अपनी हुक्मरानी को बचा सकेंगे और कैसे इत्तेहादियों को लेके चल सकेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ये तज्जिया पसंद आया होगा। दोबारा नए टॉपिक के साथ बदलता ज़माना में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपनी राय के लिए फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट में। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।